उन्होंने इस देश के नेशनल एंथम को भी बदनाम करने की कोशिश की थी और किसके लिए गाया वो कहा था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को उसका जवाब जो है वो जवाब भी सामने रखा गया था। तो जिनका कोई योगदान ही नहीं है, ठीक है, जिनका स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं, जिनका ये सवाल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों संसद के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में चुनाव जीतना है और हिंदू मुसलमान करना है। इसी को लेकर यह डिबेट हो रही थी, जिसमें अतुल लोढ़े पाटिल ने सुधांशु त्रिवेदी को करारा जवाब दिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल लोढ़े पाटिल साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बाकी मेहमान भी जुड़ गए। वारिस पठान एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। धीरेन्द्र कुमार चिराग पासवान की पार्टी का, मोहम्मद तौसीफ रहमान प्रवक्ता टीएमसी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें दम है? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में आप नेहरू की लेगेसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत को खत्म करने के लिए, उस पर काला दाग लगाने के लिए आप ये पूरा प्रकरण कर रहे हैं और इसमें आप कभी सफल नहीं होंगे। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, नेहरू की विरासत को गले से बांधकर और डूब जाने का निर्णय कांग्रेस कर चुकी है। और दर्शकों को यदि न पता हो तो मैं बताऊं, 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और आज लगभग 100 साल के बाद भी परिवार की ही हाथ में कमान है। अब कोई कहेगा अध्यक्ष खड़गे जी हैं, तो खड़गे जी एक नहीं 3 बार बोल चुके हैं कि हाई कमान निर्णय लेगी। और हाई कमान का डेफिनेशन भी उन्होंने किया है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मैं। वैसे इसका मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी को तो उन्होंने किनारे कर दिया, वो अलग बात छोड़िए। तो उन्होंने जोड़ के रखा। और जहां तक नेहरू जी की बात है, अंजना जी, वो दौर चले गए जब एक मीडिया में कंट्रोल सेक्शन होता था और आप अपनी मन मर्जी की चीज बताते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि अक्टूबर 15, 1937 को अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना ऑब्जेक्शन लिखा और नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और 26 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में अधिवेशन में कांग्रेस ने वंदे मातरम को काट दिया। अगर कोई इस पॉइंट को रिफ्यूट कर सके तो करे। हकीकत यह है कि जो एक लीगेसी बहुत बड़ी बना रखी थी, अंजना जी, हम किसी का कद नहीं छोटा कर रहे हैं। कद के सामने बना हुआ जो पर्दा था ना, बस पर्दा हटा दे रहे हैं। उसका जनता खुद देख रही है कि कौन किसका कद कैसा था। और यहां मैं एक बात और बता दूं कि जो वंदे मातरम के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, जो इन्होंने कहा ना कौन किसकी भावना और किससे क्या समझता है। देखिए, पहली बात यह कि कट्टरपंथियों के आगे झुकने का अंजाम बहुत बुरा होता है। 1937 में वंदे मातरम कटा और 47 में देश कट गया। अब दूसरी बात, वो किस मूल भावना को बताते हैं। उन्होंने कहा यह मूल भावना हजारों साल पुरानी है, जिसके संवाहक हम हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने बोला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह वही वंदे मातरम की भावना है। उन्होंने कहा यह ऋग्वेद में और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से आती है, जिसमें कहा गया मातः भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। और ये वही भावना है जो हमारी संघ की प्रार्थना में आती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं कहता हूं, आपके लाखों दर्शक सुने, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि और वंदे मातरम में भाव एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। बस यहीं पे एक अंतर है कि उन्होंने कहा कि अगर उस समय नेहरू जी अड़क के खड़े हो गए होते और जिन्ना के आगे नहीं झुकते, वंदे मातरम न विभाजित होता, शायद देश विभाजित होने से बच जाता। मगर क्या बताएं, उस गलती से कोई सबक नहीं लिया है और आज भी ये लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं, उसी मुस्लिम लीग के साथ। एक लाइन बोल दूं, आज गौरव गोगोई के मुंह से एक बात निकल गई कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग ने विरोध किया, इसके बावजूद हमने वंदे मातरम को लिया। अब अतुल पाटिल जी बता दीजिएगा, आप तो कहते हैं ये मुस्लिम लीग वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है, तो 15 अगस्त 47 को देश विभाजन होने के बाद ये 24 जनवरी 1950 को कौन सी मुस्लिम लीग थी? ये अनजाने में हकीकत सामने आ गई। ये वही मुस्लिम लीग थी जो तब थी, क्योंकि इस आजाद भारत में बनी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहते थे, इनको कायदे मिल्लत कहते थे। और 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। 95% मुस्लिम ने उनका समर्थन किया और साउथ इंडिया से एक भी मुस्लिम पाकिस्तान नहीं गया। ठीक है,
चलिए मैं इस पर लौटूंगी और अगला सवाल ये होगा वोट वंदन वाला, जो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वंदे मातरम पर वोट वंदन के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन दो मौजूद सवाल हैं। सबसे पहले तो तीनों पैराग्राफ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो आज प्रधानमंत्री ने भी वहां पर हिस्सा गाया था। आखिर इसको हटाने की वजह क्या थी, इस पर अगर आप एक पॉइंटेड जवाब देंगे अतुल साहब तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपकी भी कोई वजह रही होगी ना, अगर ये गलत है जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं तो आप उसको बताइए कि भाई गलत कह रहे हैं वो, और अगर नहीं तो फिर इसको क्यों हटाया गया। क्योंकि त्वम ही दुर्गा दश प्रहर रणधारिणी, ये कमला कमल दल विहारिणी वाला जो पूरा पैराग्राफ है दुर्गा मां के बारे में, ये क्यों हटाया गया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी को उन्होंने कोट किया है जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी और उसमें कहा था कि मुस्लिमों को इससे परेशानी हो सकती है। वो कह रहे हैं 37, जहां पर आप इसके लिए माने कि काट दो हिस्सा वहां से देश का, क्योंकि जब मांगने और मिलने की आदत लग जाती है तो देश का भी हिस्सा दे दो, इसको वो मांग बैठे और वो भी मान लिया गया। दोनों लिंक्ड है। दो सवाल है, पहले तो ये हिस्सा क्यों काटा, दूसरा ये चिट्ठी क्या सही है, क्या आप इस पोजीशन में है कि हमें बताएं कि क्या वाकई उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ऐसी सुभाष चंद्र बोस को। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री कभी सच नहीं बोले, उस तरफ से सुधांशु जी जो आज कह रहे थे वो चारों उंगली जो है उनकी तरफ थी। ना गोलवलकर जी ने क्या कहा वो बता पाए, ना हेडगेवार का क्या स्टैंड था, ना सावरकर जी का क्या स्टैंड था, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाए, जो उस वक्त काफी एक्टिव थे, जिन्होंने सबसे पहले 1937 में उसी वक्त हिंदू राष्ट्र अलग है मुस्लिम राष्ट्र अलग है का ठराव जो है वो अहमदाबाद के अधिवेशन में हिंदू महासभा के पारित किया था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसको हमने हरा दिया था, 4% भी वोट नहीं मिला था 37 के चुनाव में 1935 के एक्ट के तहत। और उसके बाद 1940 में लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान का ठराव पारित किया था, वही फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में जो है 3 प्रांतों में सरकार स्थापन की थी। और 1942 में गवर्नर हर्बर्ट को खत लिखा था कि 1942 के आंदोलन को कैसा कुचला जा सके। और उसी वक्त जब आंदोलन चल रहा था तो बाहर से जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना के साथ लड़ रहे थे, तब सावरकर जी कह रहे थे कि आप सारे हिंदुस्तानियों को बरतानी आर्मी में शामिल हो जाओ आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसी विश्वमन से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो खत लिखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर जी को, कि इसी विश्वमन ने, सांप्रदायिक विश्वमन ने महात्मा गांधी जी की हत्या की है और इस विश्वमन के लिए आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, उसका जवाब प्रियंका जी ने दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी को खत लिखा था, 3 दिन बाद सुभाष चंद्र बोस जी का खत इनको आया और तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था मैं कलकत्ता जल्दी पहुंचूंगा और फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी से बात करूंगा। अब इस समिति में कौन कौन थे? इस समिति में सुभाष चंद्र बोस थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी से सलाह लेने के लिए कहा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सलाह दिया। तो मैं आगे सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, क्या वो उनके समझ को रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी समझ को क्या देश के प्रधानमंत्री नकारते हैं, जिन्होंने कहा था कि इसके दोस्त खानदान ने ही आज तक सब कुछ किया है, आज तक इस देश में प्रेरणा भरी है और वो प्रेरणा को कायम रखने के लिए दोस्त खानदान ठीक है, जिन्होंने उसको रिदम भी दिया था और जिसे बाद में एक्सेप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के लिए भी चर्चा हुई थी। ये तो वही राजीव दीक्षित है जी, जिन्होंने इस देश के नेशनल एंथम को भी बदनाम करने की कोशिश की थी और किसके लिए गाया वो कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को उसका जवाब जो है वो जवाब भी सामने रखा गया था। तो जिनका कोई योगदान ही नहीं है, ठीक है, जिनका स्वाधीनता संग्राम में कोई योगदान ही नहीं, जिनका ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। सम पैराग्राफ्स में इरिटेट द मुस्लिम्स, ये हमारे पास इस वक्त चिट्ठी भी है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अतुल साहब ये तो एक्सप्लेन कीजिए ना, ये देखिए ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, थोड़ा जूम इन कीजिएगा। इट डज सीम दैट दिस बैकग्राउंड, मेरे पास भी महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ खत है जो मैं पूरा कहूंगा, यंग इंडिया में जब वो कर्नाटक में थे, जो लिखा था मैं वो भी पढ़ के दिखा दूंगा। ठीक है, दिखा दीजिएगा, तब तक मैं अपना सवाल पूछ लूं दिखा के चिट्ठी, क्योंकि आज रेफरेंस इस चिट्ठी का आया है। इसमें लिखा है डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज, इसमें उन्होंने साफ लिखा है, इट डज सीम दैट दिस बैकग्राउंड इज लाइकली टू इरिटेट द मुस्लिम्स, ये देश के मुस्लिमों को नाराज कर सकता है। ये धारणा क्यों बनी? नहीं, मैं तो अभी सब कुछ ही पढ़ने वाला हूं। जिनके मातृ संस्था में आरएसएस में आज तक एक बार भी वंदे मातरम गाया नहीं गया, जिनके मातृ संस्था हेडक्वार्टर जहां मैं रहता हूं 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फड़काया गया, जिनके ऑर्गेनाइजर में और पंचजन्य में उसके खिलाफ लिखा गया, देश के संविधान के खिलाफ लिखा गया। और जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, आप जैसे सारी महिलाएं बैठे ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और यही मेरा अगला सवाल है सुधांशु जी से, उसके खिलाफ रामलीला, मेरा अगला सवाल यही है उनसे कि कांग्रेस के अधिवेशन में तो ये गाते थे,
आप लोग क्या करते थे? मैं उनसे यही पूछूंगी, लेकिन ये लाइन तो समझाइए ना प्लीज। अपने अपने सिलेबस का सवाल का जवाब दीजिए ना सर। 1905 से लेकर आज तक हमारे यहाँ झंडा गीत, वंदे मातरम और आजाद हिंद सेना तीनों का जय जयकार होता है, तीनों गाया जाता है और हमें मुखोद्गत है। एक चैनल में मैं गा रहा था कुछ दिन पहले, जब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, इनके के शर्मा नाम के जो है, उन्होंने इतना डिस्टर्ब किया वंदे मातरम गाते समय, मैंने उनको चैलेंज किया था, आप गा के दिखाओ, वो गा नहीं पाए। उन्होंने, मैं जब गा रहा था तो उसका अपमान करने का काम किया। तो ये इनकी फितरत है। ठीक है, चलिए कुछ सुधांशु जी अब आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। नेहरू जी ने ये लाइन क्यों लिखी, उसका आधार वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में तो हम गाते हैं, आप लोग क्या कर रहे थे? दूसरा, वो कह रहे हैं कि अगर आप आजादी के आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, आप लोग क्या बताइएगा देश को राष्ट्रभक्ति क्या है? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, भारतीय जनसंघ 1952 में बना, और ये 1947 से पहले का हमसे जवाब मांगते हैं। चलिए, इस आधार पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत से हमारे नेता आए, तो मातृ संगठन तो आपका था। तब मैं दो सवाल कहता हूं। हमारा मातृ संगठन आपके अनुसार जो 1925 में बना और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट 4 जनवरी 1931। सुधांशु जी आप भी तो 30, 35, 37 सबका जवाब मांग रहे हैं ना? हो रही थी, दर्शकों को समझ। एक सेकंड, आप भी तो 30, 35, 37 सबका जवाब मांग रहे हैं उनसे। पूरी बात सुनिए, बोलिए। अरे पूरी बात सुनिए, तब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 1931 से 1947 तक 1942 के एक्सेप्शन को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं हुआ। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, 1931 टू 47 16 साल कोई आंदोलन नहीं। कौन सा पैक्ट हुआ था इरविन के साथ? और पहले 6 साल में आप आंदोलन की बात करते हैं तो डॉक्टर हेडगेवार जेल गए थे और कांग्रेस 1885 में बनी। उसका मात्र संगठन कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, उससे कांग्रेस बनी। पहला अध्यक्ष इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो जाकर लंदन में रह गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े और वहीं उनकी डेथ हुई। और पहले 25 साल 1885 से 1910 तक अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी इनके अध्यक्ष रहे। अल्फ्रेड रोब, विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूल, गजब था साहब। ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में पहले 25 साल बैठे थे और हमसे कह रहे हैं पहले 6 साल में संघर्ष कौन सा किए। और कांग्रेस ने अपने खुद कलम से लिखा हुआ है कि कांग्रेस स्वतंत्रता की कोई लड़ाई नहीं लड़ रही थी। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अर्थात 1930 से पहले इनकी लड़ाई सिर्फ वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने की थी। जब डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कहा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, इन्होंने नहीं स्वीकार किया। जब तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज की बात कही तो उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा गया, उन्हें एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट राइट विंग कहा गया, उन्हें गरम दल का नेता कहा गया। श्री अरविंदो ने कहा तो उन्हें गरम दल का नेता कह के कांग्रेस ने निकाल के बाहर कर दिया 1907 में सूरत के अधिवेशन ने। मेरे भाई, आप तो खुद कह रहे हो कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता का वो प्रस्ताव पारित किया। तो लड़ाई थी 1930 में शुरू हुई, 1931 में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद सब खत्म हो गया। और 42 में तो 1 महीने में आंदोलन समाप्त हो गया, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। और 42 से लेकर 47 के बीच में कौन सा आंदोलन हुआ बताइए? 43, 44, 45, 46, कुछ नहीं। इससे समझ में आता है मेरे भाई, हमारा मात्र संगठन ने बता दिया। अब आप अपना मात्र संगठन बताओ कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई एयरपोर्ट्स पर परेशान होता रहे, चाहे कोई रेलवे स्टेशन पर अपनी जान गंवा दे, चाहे कोई कुंभ में मर जाए, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने से ही मतलब है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।